ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। हर हर महादेव। ये आगरा है। ये जिला अपनी ऐतिहासिक धरोहरों और संस्कृति के लिए विश्वविख्यात है। आगरा जिले की तहसील है बटेश्वर। यहाँ स्थित है पवित्र भगवान बटेश्वर धाम। ये शिव धाम शिव के 108 मंदिरों की श्रृंखला के लिए प्रसिद्ध है। बटेश्वर धाम का उल्लेख रामायण, महाभारत और मत्स्य पुराण में भी मिलता है। ऐतिहासिक लेखों से ये ज्ञात होता है कि यमुना नदी के उत्तरी तट पर स्थित यह मंदिर श्रृंखला भदावर राजाओं द्वारा निर्मित है। इनका निर्माण काल 17वीं शताब्दी है। पीढ़ी दर पीढ़ी भदौरिया राजाओं ने इन मंदिरों का निर्माण किया। आज के समय में केवल 25-30 मंदिर ही संरक्षित हैं। बटेश्वर धाम में शिव और पार्वती राजा रानी या सेठ सेठानी के रूप में हैं। ये इस तरह की इकलौती मूर्ति है। शिव जी की बड़ी बड़ी मूछें और बड़ी आंखें आकर्षक है। ये पवित्र धाम नदी के किनारे स्थित होने के कारण और भी अलौकिक और सुंदर दिखाई देता है। शिव के चरणों को पखारती यमुना और हरा भरा मनोरम क्षेत्र इस स्थान को दिव्य बना देता है। एक साथ इन मंदिरों का समूह आस्था और भक्ति को जागृत कर देता है। नागर शैली में बने इन मंदिरों की गुंबदकार छत है और गर्भगृह रंगीन चित्रों से सजा हुआ है। मंदिरों के गर्भगृह के सामने सौंदर्यमयी मंडप है। यहाँ 1000 दीपकों वाला सहस्त्र दीपक स्तंभ भी देखने को मिलता है। इन मंदिरों का पंक्तिबद्ध होना और सामने बहती पवित्र यमुना नदी इस धार्मिक स्थल का महत्व और भी बढ़ा देता है। मनोरथ पूर्ण होने पर भक्त यहाँ घंटे चढ़ाकर ईश्वर के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। ये दृश्य सुंदर और अद्भुत है। इतने सारे घंटों को एक साथ देखकर कल्पना की जा सकती है कि कितने ही श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है ये बटेश्वर धाम। बटेश्वर की भूमि आदिकाल से ही अत्यंत पवित्र और गरिमामयी रही है। यह स्थान हिंदुओं के साथ साथ जैन धर्म के मानने वालों के लिए भी विशेष है। इसी पावन भूमि पर 22वें जैन तीर्थकर भगवान नेमिनाथ का जन्म हुआ था। मुनि गर्भ कल्याणक और जन्म कल्याणक का निर्वाण भी इसी स्थान पर हुआ था। यह जैन मंदिर उन्हीं को समर्पित है। लुभावने और सघन जंगलों के बांधों का विचरण, तेंदुओं की चहलकदमी, धूप तापते घड़ियाल, स्वच्छ नदी में तैरती डॉल्फिन। अगर आप भी इस मनोरम दृश्य को देखते हुए एक रोमांचक अनुभव लेना चाहते हैं तो राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य आपके इंतजार में है। पूरे देश में घड़ियालों का रहवास है चंबल अभयारण्य। यह चंबल नदी पर राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के त्रिबिंदु क्षेत्र पर सन 1978 में स्थापित 2100 वर्ग मील में फैला हुआ है। इस क्षेत्र में चंबल नदी प्राकृतिक रूप में बीहड़ खाइयों और पहाड़ियों से गुजरती है। महाकाव्य महाभारत में चंबल का उल्लेख चर्मण्यवती के नाम से है। उल्लेख है कि द्रौपदी के चीरहरण के समय ये नदी चुप रही, इसीलिए द्रौपदी ने शाप दिया कि कोई भी इसका पानी नहीं पिएगा। इस शाप के बाद इस नदी के किनारे लोग बसे ही नहीं। आबादी न होने की वजह से ये नदी स्वच्छ रही और घड़ियालों का इसमें बसेरा हुआ। यहाँ निर्मल शांत पानी में नाव की सवारी के साथ साथ पशु पक्षियों को देखना शानदार अनुभव है। सुबह की चमकीली धूप में रेत भी जगमगाती है। चंबल घाटी की यात्रा प्राकृतिक और ऐतिहासिक विरासत को अनुभव करने का अनूठा मौका देती है। रीसस मकाक, हनुमान लंगूर, सुनहरा सियार, बंगाल लोमड़ी, आम पाम सिवेट, ग्रे नेवला, जंगली बिल्ली, जंगली सुअर, सांभर, नीलगाय, काला हिरण, भारतीय चिकारा, उत्तरी हथेली गिलहरी, भारतीय कलगी साही, भारतीय खरगोश, भारतीय उड़ने वाली लोमड़ी और भारतीय लंबे कान वाले हाथी के साथ लगभग 320 प्रजाति के पक्षी भी हैं, जिनमें शामिल है सारस क्रेन, पलास, फिश ईगल। इनको देखना आपके रोंगटे खड़े कर देगा। कभी पक्षियों की चहचहाट मन को सुकून देगी तो कभी किसी खतरनाक जानवर की गुर्राती आवाज डर और रोमांच से भर देती है।
जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, हम एक अद्भुत दुनिया में रहते हैं जो सुंदरता, आकर्षण और रोमांच से भरी है। हमारे साहसिक कारनामों का कोई अंत नहीं है, बशर्ते हम उन्हें खुली आंखों से खोजें। यात्राएं जीवन को रंगों से भर देती हैं। बटेश्वर और चंबल अभयारण्य की यात्रा आपके जीवन को भक्ति और रोमांच के रंग से भर देगी। तो बिना देर किए हुए यहाँ पहुँचने की योजना बनाइए और अपने जीवन को खूबसूरत पलों से सजाइए।